8th March 8 मार्च 2021 हम भगवद गीता सेशन 34 रिकॉर्ड कर रहे हैं और चैप्टर है 10th चैप्टर और टेक्स्ट नंबर 35 से हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स इन्वोक। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधा कृष्णा, आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे एज अ माउथ पीस चूज किया। जो सब लोग आज ये सेशन सुन रहे हैं उनके तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि उनका फाइनली गुड कर्मा इतना बन गया है कि वो आपकी स्तुति सुन सके। जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं, हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि उन सबको आशीर्वाद दीजिए कि आपका नाम सबके कानों में पड़े, आपकी स्तुति सबके कानों में पड़े और हम सबको हमेशा हर जन्म में ये मौका मिले कि हम आपकी स्तुति कर सकें। May all the obstacles be transformed, transmuted, neutralized and removed. प्रभु, बहुत सारे लोग सेशन सुनना चाहते हैं। अगर कोई भी नेटवर्क इशू है या कोई भी टेक्निकल इशू है या कोई भी दूसरे टाइप का इशू है, एनवायरमेंटल या फैमिली इशू, प्लीज़ आप उसको न्यूट्रलाइज कर दीजिए। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो आपका नाम ले सकें। आप तो सृष्टि के रचयिता है प्रभु, आपको ही नहीं जाना तो इस लाइफ का क्या फ़ायदा हुआ। ये जन्म जीकर भी क्या मतलब हुआ अगर आपको ही नहीं जाना सबने। सो आपसे रिक्वेस्ट है प्रभु कि सबको प्लीज़ चांस दीजिए कि एटलीस्ट ज़िंदगी में वो एक बार तो आपका नाम ले सके, एक बार तो आपका नाम सुन सके और आपके बारे में जान सके। वी थैंक यू इन फुल फेथ, सो वेट। हमने लास्ट टाइम टेक्स्ट नंबर 34 तक किया था, तो आज हम लोग टेक्स्ट 35 से शुरू करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा कि कृष्ण भगवान किस तरह से अर्जुन को कहते हैं कि मैं क्या हूँ, मतलब वो अपने बारे में बताते हैं कि वो क्या है। वही सूरज है, वही यमराज हैं, वही वेदों में सामवेद हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया कि वो सबसे श्रेष्ठ है, मतलब सबसे सुपीरियर है। अब हम वही चीज़ को कंटिन्यूशन में आगे बढ़ते हैं। ये जो चीज़ है, हो सकता है आपको मोनोटोनस लगे थोड़ा कि, लेकिन इसी से आपकी क्लेंजिंग होगी। मतलब जब भगवान के बारे में आप जानोगे कि भगवान एक्चुअली है क्या, ये जितना आप सुनोगे उतनी आपकी क्लेंजिंग होगी। तो इसको एंजॉय करिए। मतलब ये है अमृत जो हमारे कानों में आ रही है। इससे बेस्ट तो कुछ कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। आप लोग दिन भर, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम टिकटॉक वीडियोस या फलाना ढाना का वीडियोस देखते हैं, या न्यूज़ में आप वायलेंस देखते हैं, या न्यूज़पेपर में आप रेप और मर्डर की बात पढ़ते हैं। उससे क्या कर्मा जनरेट होगा आपका। लेकिन जब आप कृष्ण भगवान के बारे में सुनते हैं, दैट इज कंप्लीट क्लेंजिंग। तो इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। सो इसीलिए ये सुनना, ये जानना, ये याद रखना, ये बोलना, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ कर्मा है। सो प्लीज एंजॉय दिस। सो आई कंटिन्यू। Of hymns, I am the Brihat Samas sung to the Lord Indra, and of poetry I am the Gayatri verse, sung daily by Brahmanas. Of months I am November and December, and of seasons I am flower-bearing spring. It has already been explained by the Lord that amongst all the Vedas, Samved is rich with beautiful songs played by various demigods. One of the songs is Brihat Sama, which has an exquisite melody and is sung at midnight. तो हमने लास्ट टाइम वाले सेशन में BG33 में देखा कि 4 टाइप के वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो इन चारों वेदों में कृष्णा सामवेद है, और वो सामवेद में एक पर्टिकुलर गाना गाया जाता है, बृहत समा, जो कि रात को मिडनाइट में गाया जाता है।
ओके, तो वो बहुत ही एक्सक्यूजिट मेलोडी, मतलब उसका सुर ताल बहुत अच्छा है। ठीक। In Sanskrit, there are definite rules that regulate poetry. Rhyme and meter are not written whimsically, as in much modern poetry. Amongst the regulated poetry, the Gayatri Mantra, which is chanted by the duly qualified Brahmanas, is the most prominent. हम सब जानते हैं गायत्री मंत्र के बारे में। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि संस्कृत में बस मनगढ़ंत नहीं लिखा जाता है। संस्कृत में एक एक मंत्र, एक एक वर्स, एक एक उच्चारण का, प्रोनाउंसिएशन का भी इम्पोर्टेंस है। तो उसमें जो गायत्री मंत्र है, जो ब्राह्मण लोग चैंट करते हैं, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो मंत्र है, जो कि श्रीमद् भागवतम में मेंशन किया गया है, is especially meant for God realization. It represents the supreme Lord. ये कृष्णा है, ये गायत्री मंत्र कृष्णा है। मैं आपको इसके रिलेटेड यहाँ भगवत गीता में नहीं है, लेकिन इसके रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि बहुत बहुत इयॉन्स एंड इयॉन्स पहले, इयॉन्स मतलब आप अगर सोच लो ढेरों साल पहले, सन गॉड जो सूर्य देव है, उन्होंने ह्यूमंस के साथ एक पैक्ट बनाया था कि जो भी गायत्री मंत्र बोलेगा, उन जो सूर्य देव के जो घोड़े होते हैं, और वो स्वयं आ जाएंगे प्रोटेक्शन के लिए उनका। लेकिन गायत्री मंत्र की एनर्जी इतनी हाई है, तो 3 बार से ज्यादा वो ना बोले तो इट इज बेटर, ये मैं रेकमेंड करूंगी। अगेन, हरे कृष्णा मंत्र के अलावा कोई भी मंत्र के लिए प्यूरिफिकेशन की जरूरत होती है। तो गायत्री मंत्र का एनर्जी लेवल इतना हाई है कि अगर आप अपने बच्चों से बुलवाते हो सकता है वो हाइपर एक्टिव हो जाए, मतलब दौड़ना कूदना भागना बहुत ज्यादा, समझ रहे हैं आप, शांत नहीं रहेगा आपका बच्चा। सो इट इज बेटर कि बच्चों से हरे कृष्णा चैंटिंग ही करवाइए आप। आपको अगर गायत्री मंत्र बोलना है तो 3 बार बोलिए, वो भी इट इज बेटर कि अगर आप प्यूरिफिकेशन कर ले अपना पहले, मतलब 1-2 महीने आप हरे कृष्णा चैंटिंग अच्छे से कर लीजिए, सुपर क्लेंजिंग साधना अच्छे से कर लीजिए, हरे कृष्णा मेडिटेशन कर लीजिए, ये सब करके पावरफुल फॉरगिवनेस कर लीजिए, ये करके आपकी क्लेंजिंग हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको गायत्री मंत्र बोलना है तो भी आप कोशिश करिए कि सिर्फ 3 बार अगर बोल सके तो। मुझे पता है जनेऊ पहनने के बाद शायद 11 बार बोलना पड़ता है, लेकिन जो ब्राह्मण होते हैं, उनको जब उनकी थ्रेड सेरेमनी होती है, तो उनको कुछ प्यूरिफिकेशन की बातें भी बोली जाती है। तो इसीलिए वो प्यूरिफिकेशन करके जब ये मंत्रा बोलते हैं देन इट इज फाइन। लेकिन आजकल यूट्यूब में सारे मंत्रास अवेलेबल हैं, तो कोई भी मंत्र चैंट कर सकता है। इसीलिए ये हाफ नॉलेज है। तो मैं आप लोगों को कोशिश करती हूँ कि कंप्लीट नॉलेज देने की। तो गायत्री मंत्र इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, बहुत एनर्जेटिक मंत्र है। लेकिन ये जब आप बोलेंगे तो इतनी ज़्यादा एनर्जी आएगी, और अगर आपकी प्यूरिफिकेशन कंप्लीट नहीं है तो फिर आपके अंदर जो अवगुण है वो भी बढ़ने के चांसेस है। मतलब अगर आप अब गुस्से वाले इंसान हैं, आपका गुस्सा बढ़ने का चांस है। तो थोड़ा प्यूरिफिकेशन 1-2 महीने इसलिए कर लीजिए, इट इज़ बेटर, और फिर आप करिए। हाँ, तो मैंने बताया आपको कैसे प्यूरिफिकेशन करना। हरे कृष्णा महामंत्र प्यूरिफिकेशन होता है, सुपर क्लेंजिंग साधना प्यूरिफिकेशन होता है, हरे कृष्णा मेडिटेशन प्यूरिफिकेशन होता है, पावरफुल फॉरगिवनेस प्यूरिफिकेशन होता है। तो ये चीज़ें अगर आप करो रेगुलरली, आपकी प्यूरिफिकेशन अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आप अगर मंत्र बोलते हो, कोई भी दूसरा मंत्र, तो आपको एटलीस्ट मतलब गड़बड़ होने के चांसेस कम है। देयर इज अ रीजन ना कि पहले ब्राह्मणों को ही क्यों बोला गया था कि गायत्री मंत्र, जब किसी को का थ्रेड सेरेमनी होता था, जनेऊ पहनता था वो, तब क्यों बोला जाता, बिकॉज उसको उसके साथ साथ कुछ नियम भी बताए जाते थे कि ये करना है, ये नहीं करना है। तो जब वो चीज़ों को वो इंसान फॉलो करता था, तब वो बेसिकली अपने आप को प्यूरिफाई कर रहा था। तो जब वो प्यूरिफाई करता था अपने आप को, तब वो एलिजिबल हो जाता है इस मंत्र को बोलने के लिए। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग का मंत्र है, जिसमें कोई प्रायर प्यूरिफिकेशन या प्रायर क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। किसी से मैंने बोला ना, जैसे कि इवन अ डॉग कैन चैंट इट, मैंने मतलब प्रभुपाद जी ने बोला है। ओके,
सो इसीलिए उसका कोई टेंशन नहीं, उस मंत्र का कोई टेंशन नहीं। और हम लोग प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे? आप थोड़ा सा बाहर कदम रखते हो घर के, लोग बात करते हैं, एफ वर्ड यूज करते हैं, गाली देते हैं, सारा टाइम अगर आपके कानों में गाली आप सुन रहे हो, आप सारा टाइम नेगेटिविटी डिस्कशन सुन रहे हो, कोई कंप्लेन कर रहा है, कोई इसको बुरा बोल रहा है, उसको बुरा बोल रहा, पॉलिटिक्स का डिस्कशन, रेप का डिस्कशन, मर्डर का डिस्कशन, दीज आर ऑल एनर्जीज। आप ये मत समझो कि वो सिर्फ वर्ड्स हैं, हर एक वर्ड में एनर्जी होती है, वो एनर्जी को हम एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। सो हम इम्प्योर बनने लगते हैं, तो वो हमारे थॉट्स को अफेक्ट करने लगता है। अगर सारा टाइम हम नेगेटिव चीजें सुनेंगे तो हमारे थॉट्स पे असर तो होगा ही। तो प्यूरिफिकेशन कहाँ से हुई? यही जो पहले के ब्राह्मण्स या साधु संत होते थे, वो क्या करते थे? वो अलग रहते थे, अपने आसपास की जगह को प्यूरिफाइड रखते थे, किसी से बात नहीं करते थे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा किसी से बात नहीं करते थे, कोई गॉसिपिंग में नहीं रहते थे, कुछ नहीं। तो क्या होता था, उनका एक सर्टेन लेवल ऑफ प्यूरिफिकेशन रहता था। प्लस उसके बाद वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते थे। ब्रीदिंग करने से भी, पर्टिकुलर वे से रिदमिक ब्रीदिंग करने से भी प्यूरिफिकेशन होती है। तो ये सारा कुछ करने के बाद तब वो मंत्र का जाप करते थे, और हम लोग यूट्यूब में सुन लेते हैं, अरे, और शुरू हो जाते हैं। सो मत करिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि ये चीज़ों से गड़बड़ हो सकता है। लेकिन सबसे बेस्ट बात पता है क्या है? थैंक गॉड कि कोई उसको, हाँ, उतने प्रॉपर वे से प्रोनाउंस करता ही नहीं है, इसलिए ज़्यादा असर होता नहीं। आप लोग अगर बोलो कि अरे मैं तो बहुत सालों से कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपने उसको प्रॉपरली उस इंटेंशन से बोला ही नहीं, तो ना अच्छा असर हुआ ना बुरा असर हुआ, न्यूट्रल रहे आप। तो ये वाली चीज भी होती है। अगर पूरे फुल फोर्स में प्रॉपरली आप बोलो, तो सूर्यदेव आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? क्या ये सूर्यदेव का पैक्ट है कि मैं आ जाऊंगा हेल्प करने? सो सूर्यदेव आके आपके सामने खड़े हो जाएंगे, अगर आपने उतने तन मन धन से बोला तो। नहीं आ रहा है ना, मतलब हम हमारे आवाहन में उतना शिद्दत नहीं है। राइट, सो हम आगे बढ़ते हैं। सो द गायत्री मंत्र, हाँ, एक मिनट। सो इट रिप्रेजेंट्स द सुप्रीम लॉर्ड। दिस मंत्र इज मेंट फॉर स्पिरिचुअली एडवांस्ड पीपल। देखिए, मैंने ये पढ़ा भी नहीं था, ऑलरेडी अभी है। दिस मंत्र is meant for spiritually advanced people, and one when attains success in chanting it, he can enter into the transcendental position of the Lord. One must first acquire the qualities of the perfectly situated person, the qualities of goodness according to the laws of material nature, in order to chant the Gayatri Mantra. वेरी गुड। मतलब मैं अब तक जो बोल रही थी वो बाद में लिखा हुआ है। मैं सच में मैं पहले से पढ़कर नहीं बताती हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है। अभी भी मैंने फुल टाइम मेरा जॉब रहता है, घर के काम खत्म करके आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा टायर्डनेस लगेगा, बट वो फिजिकल बॉडी की थोड़ी बहुत टायर्डनेस होगी, क्योंकि होल डे काम करने के बाद जो होता है। फिर रात को अभी मैं 8:30 बजे बैठकर बीजी सेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ। पर मेरी आत्मा में कोई टायर्डनेस नहीं है, आत्मा इंथुजियास्टिक है, आत्मा हमेशा रेडी रहती है कृष्ण भगवान की स्तुति के लिए। बेचारा फिजिकल बॉडी क्या करे, है तो ह्यूमन ही ना, तो थोड़ा सा वो थक सकता है। तो मैं पहले से पढ़कर या प्रिपेयर करके सेशंस नहीं लेती हूँ। मैं जैसे फ्लो आता है मेरा, बस वैसे ही बोलती हूँ। आई डिड नॉट रीड दिस, मैंने पहले नहीं पढ़ा, बट ये पढ़ के मुझे अच्छा लग रहा है कि आई वॉज इन सिंक विथ वॉट आई वॉज सेइंग। मैं वही बोल रही थी जो लिखा है यहाँ पे। So the Gayatri mantra is very important in Vedic civilization and is considered to be the sound incarnation of Brahman. तो Brahman in its initiator, and Brahman is its initiator, and it is passed down from him in disciplic succession. Okay, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्र है, और वो एक के बाद एक डिसिप्लिक सक्सेशन में बताया गया है, तब जाके वो हम तक पहुंचा है। The months of November and December are considered to be the best of all months, because in India, grains are collected from the fields at this time and the people become very happy. नवंबर एंड दिसंबर को बेस्ट मंथ्स बोला गया, क्योंकि इस समय धान फसल की मतलब कटाई होती है, तो लोग बहुत खुश रहते हैं। ऑफ कोर्स स्प्रिंग सीजन
uh, is universally liked because it is neither too hot nor too cold, and the flowers and trees blossom and flourish. In spring, there are also many ceremonies commemorating Krishna's pastimes. Therefore, this is considered to be the most joyful of all seasons, and it is a representative of द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा. स्प्रिंग सीजन को भी बोला जाता है कि बहुत ही क्योंकि उसमें तभी ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगते हैं, स्पेशली जो लोग यूरोप में रहते हैं और मतलब आउट ऑफ इंडिया रहते हैं. जब मैं रहती थी कनाडा, जर्मनी, यूके, जहाँ पर भी, तो मैं डेस्परेटली वेट करती थी स्प्रिंग सीजन के लिए, क्योंकि विंटर के बाद वो मतलब लगता था कि अब तो मतलब विंटर मतलब हर जगह सारे पत्ते फूल सब झड़ जाते हैं, सिर्फ बर्फ बर्फ बर्फ. तो स्प्रिंग सीजन में जब एक छोटा सा ग्रीन कलर का बर्ड निकलता था पेड़ से, मुझे लगता था कि हर प्रॉब्लम के बाद अच्छे दिन आते ही हैं. वो मेरे लिए होप हुआ करता था. तो मैंने नाम ही दे दिया है होप, कि मतलब टकले पेड़ जो जिसमें एक पत्ता भी नहीं और एक छोटी सी टहनी से एक हरा सा झांकता हुआ बर्ड जो कि कुछ ही दिनों में पत्ता बनेगा, फिर उसमें से फूल निकलेंगे. तो वो जो देखकर मुझे लगता था, मुझे मुझे मन को बहुत खुशी मिलती थी. मुझे तो मैं अपने लाइफ के साथ उसको एसोसिएट करती थी कि कभी हिम्मत हारना नहीं चाहिए. बुरे दिन है तो अच्छे दिन भी आएंगे. दिस इज द लॉ ऑफ चेंज. हमारी जो यूनिवर्स या सृष्टि बेस्ड है वो चेंज पे बेस्ड है. मतलब कुछ अच्छा है तो वो हमेशा अच्छा रहेगा ऐसा नहीं है, उसी तरह कुछ बुरा है तो वो हमेशा बुरा रहेगा ऐसा भी नहीं है. तो हम इसको पॉजिटिव वे से लेते हैं. कुछ अच्छा है तो उससे और अच्छा हो सकता है. हम क्यों सोचे कुछ अच्छा है तो बुरा होगा, हम सोचेंगे कुछ अच्छा है तो इससे भी और अच्छा हो सकता है, और कुछ बुरा है तो डेफिनेटली उससे अच्छा ही होगा. तो जिस तरह सीजन्स चेंज होते हैं, जिस तरह कभी उजाला रहता है तो कभी अंधेरा रहता है, सो एवरीथिंग चेंजेस. और जो इंसान ये चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाता है वो दुखी रहता है. होते हैं ना, हमारे रिश्ते बदल जाते हैं. जो कभी हमारे बहुत ही जिगरी हुआ करते थे, बहुत दिल के करीब हुआ करते थे, शायद आज एक दूसरे को देख के बात भी नहीं करते, और हमें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ता है. तो इससे दुखी होने की कोई बात नहीं है. इससे पॉजिटिव चीज यही लेना है कि बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, बुरे दिन भी खत्म होंगे, अच्छे दिन आएंगे. हम नेक्स्ट वर्स पे जाते हैं. टेक्स्ट नंबर 36. I'm also the gambling of cheats, and of the splendid am the splendor. I'm victory, I'm adventure, and I'm the strength of the strong. There are many kind of cheaters all over the universe. Of all cheating processes, gambling stands supreme and therefore represents Krishna. ओके, सो कृष्णा सिर्फ अच्छाई के ही हीरो नहीं है, बुराई के भी हीरो, मतलब वो टॉप है. अच्छा बुरा सब कुछ उन्होंने क्रिएट किया है, तो वो टॉप है. तो उनसे ज्यादा नटखट तो कोई है नहीं. एक बार राधा कृष्ण सीरियल में दिखाया जा रहा था कि क्या कहते हैं, जो वो कर लेते हैं ना, हिप्नोटाइज कर लेते हैं, मनमोहनी ऐसा समथिंग, जो हिप्नोटाइज कर लेते हैं. उस टाइप के एक राक्षस को भेजा गया था हिप्नोटाइज करने के लिए, और वो कृष्णा को कोशिश कर रही थी हिप्नोटाइज करने की. तो कृष्णा तो इस चीज के इन्वेंटर है, मतलब ही हैज इन्वेंटेड हिप्नोसिस. तो कृष्णा ने ही उसको हिप्नोटाइज कर लिया. फिर उसको समझ में नहीं आया, तब कृष्णा ने अपना असली रूप दिखाया था या जो भी कुछ बताया था. सो कृष्णा को ठगना पॉसिबल नहीं है. वो उन्होंने ये क्या कहते हैं, चीटिंग इन्वेंट किया है. आप समझ रहे हो. सो गैम्बलिंग कहा जाता है, सबसे बड़ा चीटिंग प्रोसेस है गैम्बलिंग. गैम्बलिंग मतलब जुआ. तो तो चीटिंग प्रोसेस में सबसे टॉप जो है गैम्बलिंग, वो भी है कृष्णा. एज अ सुप्रीम, कृष्णा कैन बी मोर डिसीटफुल देन एनी मेयर मैन. मतलब आपको ठगना है तो कृष्णा से ज्यादा कोई ठग नहीं सकता. मतलब ये क्वालिटी या बैड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की बात नहीं, दिस इज अ क्वालिटी. कोई भी टाइप की क्वालिटी हो उसमें कृष्णा इज द बेस्ट. इफ कृष्णा chooses to deceive a person, no one can surpass him in his deceit. His greatness is not simply one sided, it is all sided. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. कृष्णा का ग्रेटनेस सिर्फ एक साइडेड नहीं है कि वो सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों के हीरो है, बुरे चीज के नहीं. नहीं,
वो बुरे चीज में भी परफेक्ट है, बेस्ट है, क्योंकि वो he is all sided, he is not one sided. Among the victorious, he is victory. He is the splendor of the splendid. Among enterprising industrialists, he is the most enterprising. Among adventurers, he is the most adventurous, and among the strong, he is the strongest. When Krishna was present on earth, no one could surpass him in strength. मतलब कृष्णा से strong कोई है नहीं. जब वो अर्थ पे थे, उनको कोई भी मात नहीं कर पाया, कोई भी नहीं. और जब वो बचपन में उन्होंने गोवर्धन पहाड़ एक उंगली पे उठा लिया, तो आप सोचो इतना ज्यादा शक्तिशाली तो कोई था ही नहीं. वो शिशुपाल और जरासंध कितना सब उनको मारने की कोशिश कर रहे थे, बट कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ. So no one can surpass him in cheating, no one can surpass him in splendor, no one can surpass him in victory, no one can surpass him in enterprise, and no one can surpass him in strength. तो इतने परफेक्ट क्रिएटर हैं हमारे, इनसे प्यार नहीं करोगे तो किससे करोगे? क्यों रोते हो उन टेम्पररी रिलेशंस के लिए जो आपको दुख देते हैं? क्यों रोते हो उन टेम्पररी लोगों के लिए जो कभी आपसे प्यार करते हैं और 2 मिनट में आपसे रूठ भी जाते हैं, जो कभी आपकी प्रशंसा करते हैं और 2 मिनट में आपकी निंदा भी करते हैं? क्यों रहते हो इन सब टेम्पररी चीजों में बंधे हुए? जो परमानेंट है वो है कृष्णा. कृष्णा से बस बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता. और राधा माँ उनकी पावर है. तो राधा कृष्णा को अगर आप देखो, उन्हीं का रोमांस देखो, उन्हीं का प्रेम देखो, तो आपकी जिंदगी में रोमांस या प्रेम हो ना हो फर्क नहीं पड़ेगा. उन्हीं को देखकर अपनी बाल्टी भर सकते हो. उन्हीं का गुणगान करो, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी. क्यों दुखी रहते हो? क्यों हमेशा सोचते हो कि कोई आके तुम्हें प्यार देगा? है तो अवेलेबल. और कृष्णा और राधा माँ तो बाहें फैलाए खड़े ही रहते हैं कि हम हैं तुम्हारे परमानेंट मम्मी पापा, तुम्हारे परमानेंट दोस्त, तुम्हारे परमानेंट रिश्तेदार. हम तो दे ही रहे हैं, लो ना, सिर्फ पलटने की तो देरी है. इतना ही तो करना है. बाय द वे, इस संडे को मैंने दोनों सेशन में मैं प्रेजेंट थी. जूम सेशन जो होता है एक 11 बजे और एक 4 बजे. So it was a very important session और more than 60 people attended, which was amazing. उसमें मैंने वाई कृष्णा के बारे में बताया था और वो मूवी दिखाई थी वाई कृष्णा. तो वो उसका जो लास्ट सेंटेंस था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, जो जो एक फॉरेनर लेडी बोलती है कि अ, मेरे दोस्त भी मुझसे रूठ जाते हैं, मेरे तो सब कोई रूठ जाते हैं, पर कृष्णा मुझसे कभी नहीं रूठता. चाहे मैं कुछ भी करूं, वो हमेशा बाहें फैलाए खड़े रहते हैं और वेट करते रहते हैं कि मुझे बस, मैं कब देखूं उनके तरफ एक बार नजर उठा के. तो सोच के देखो, बाकी तो हमने तो सबको खुश करने की कोशिश की. दिन रात हम दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं. होते हैं क्या लोग खुश? आप 99 चीजें सही करो, एक चीज गड़बड़ कर दो, वो इंसान आपसे परेशान हो जाएगा या आपसे अपसेट हो जाएगा, रूठ जाएगा आपसे. लेकिन कृष्णा, वो तो रूठते नहीं कभी. वो तो प्यार के सागर हैं. तो क्यों ना हम उनसे प्यार करें. और जब वो क्वालिफाई भी करते हैं, मतलब उनसे बेस्ट कोई ना अच्छाई में है ना कोई बुराई में है. अब तक आप लोगों को पता नहीं था ना कि बुराई में भी उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं. तो मैं वही बता रही हूँ आपको. वो वाली स्टोरी याद है जब समुद्र मंथन हुआ था, तब अमृत देवताओं ने लिया था. तो जब देवता अमृत बांट रहे थे, तब वो राहु केतु वाली जो स्टोरी, वो आपको याद होगी. तो उस समय नहीं, उसके पहले जब अमृत को छीनकर वो लेकर चले गए थे, क्या कहते हैं, राक्षस. अम, उन्होंने कहा था कि जब विष हम लोगों ने लिया तो अमृत भी हम लेंगे, समथिंग ऐसा कुछ स्टोरी थी. तो अब वो राक्षसों से अमृत कौन लेकर आएगा? तो तब विष्णु जी ने, मतलब कृष्णा जी ने मोहिनी का शायद फॉर्म लिया था और वो सबसे ब्यूटीफुल लेडी बनकर गए थे और उन्होंने सबको मोह लिया था. तो जो जो राक्षस उन्हें देख रहे थे वो भी लस्टफुली देख रहे थे, मतलब गंदी नजरों से देख रहे थे. लेकिन आप कृष्णा की महानता सोचो, इससे वो गुस्सा नहीं हुए, कुछ नहीं हुए. उन्होंने टॉप लेवल ऑफ अट्रैक्शन को, मैग्नेटिज्म को ऑन रखा.
कि तुम सब मेरे प्रति अट्रैक्टेड होगे ही मैं इतनी ब्यूटीफुल भी लग सकती हूँ। मतलब अभी के लैंग्वेज में जो हॉट बोला जाता है, तो वो इतने हॉट बनकर गए थे कि सारे राक्षसों की सुध-बुध उन्होंने खो दिया कृष्ण को देखकर। अब तो इनसे कौन टकराएगा? किसकी औकात है? खुद सोच कर, किसकी औकात है? वो हर चीज में मात दे देंगे। तो इतना इंटरेस्टिंग पर्सन, मतलब भगवान बोलो या पर्सन बोलो, जो भी बोलो, रहते हुए सही में हमको किसी और की जरूरत है क्या? ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर संसार छोड़ दें। ये ना कृष्ण भगवान कभी कहते हैं, ना मैं कभी कहती हूँ। बस मैं एक चीज आपको बताती हूँ कि हर छोटी सी बात पे जो आप दुखी हो जाते हो, वो मत होने दो। कभी किसी से प्यार नहीं मिलता है जो दुखी हो जाते हो, एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो जाते हैं जो दुखी हो जाते हो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि परमानेंट लव का वाटरफॉल अवेलेबल है। तो अपने आसपास फील करो कृष्णा को। अगर आप बहुत अपसेट हो जाते हो, बस बोलो, हे प्रभु मुझे एक हग दे दीजिए प्लीज। ही कम्स एंड हग्स यू। राधा माँ तो बहुत अच्छे से हग करती है, और ये कोई भ्रम नहीं है। क्यों नहीं भ्रम है? अगर आप अपसेट हो और आप इमेजिन करो कि आपका पड़ोसी आपको हक कर रहा है, देखो आपको कैसा फील होता है। और आप इमेजिन करो कि आपको राधा माँ हक कर रही है, आप देखो कैसा फील होता है। तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। सही में आते हैं, अगर दिल से पुकारो तो आते हैं, और फिर आपका पूरा दुख दर्द उस समय चला जाता है। बस आपको सरेंडर करना है। हम नेक्स्ट वर्स पे हम आ गए थे ना यहाँ पे, हाँ। So, there are many kinds of cheaters all over the universe. Of all cheating processes, gambling stands supreme and therefore represents Krishna. As the Supreme, Krishna can be more deceitful than any mere man. If Krishna chooses to deceive a person, no one can surpass him in his deceit. His greatness is not simply one-sided, it is all-sided. अच्छा, ये तो मैंने पढ़ा, ये मैं पढ़ चुकी हूँ, वही मुझे लगा मैं पढ़ चुकी हूँ। नेक्स्ट पे जाते हैं। Text number 37. Of the descendants of Vrishni, I am Vasudev, and of the Pandavas, I am Arjuna. Of the sages, I am Vyasa, and among great thinkers, I am Usana. Krishna is the original supreme personality of Godhead, and Vasudev is the immediate expansion of Krishna. Both Lord Krishna and Baladev appear as the sons of Vasudev amongst the sons of Pandu. Arjuna is famous and valiant. Indeed, he is the best of men and therefore represents Krishna. Among the Munis or learned men conversant in Vedic knowledge, Vyas is the greatest because he explained Vedic knowledge in many different ways for understanding of the common mass of people in this age of Kali. And Vyas is also known as the incarnation of Krishna. हमें तो पता है वेद व्यास, हाँ, उन्होंने लिखा है महाभारत, तो वही कृष्णा भी है, वो इनकारनेशन ऑफ कृष्णा ही बोला गया है उनको। सो अमंग द डिसेंडेंट्स ऑफ वृष्णि, वासुदेव जो है वो कृष्णा है। पांडवास में अर्जुन है, क्योंकि पांडवास में सबसे श्रेष्ठ अर्जुन था। तो जिसमें भी जो सबसे श्रेष्ठ है वो कृष्णा है। Kavis are those who are capable of thinking thoroughly on any subject matter. Among the Kavis, Usana was the spiritual master of the demons. He was extremely intelligent, far-seeing, political and spiritual in every way. Thus, Usana is another representative of the opulence of Krishna. तो जो कविज हैं उनका जो स्पिरिचुअल मास्टर, उस कविज में उस उसाना स्पिरिचुअल मास्टर था सारे डेमंस का, और वो बहुत इंटेलिजेंट भी था और पॉलिटिकल था और स्पिरिचुअल था। तो उनमें से कृष्ण उसाना को कृष्णा बोला गया है। टेक्स्ट नंबर 38. Among punishments, I am the rod of chastisement, and of those who seek victory and morality. Of secret things I am silence, and of wise I am wisdom. There are many suppressing agents, of which the most important are those that cut down the miscreants. When miscreants are punished, the rod of
चैस्टिसमेंट रिप्रेजेंट कृष्णा, मतलब जो डंडे से पड़ती है ना पनिशमेंट में, तो वो डंडा है कृष्णा। अगर आप कोई गड़बड़ करते हो और अगर आपको डंडा पड़ता है, वो डंडा है कृष्णा। Among those who are trying to be victorious in some field of activity, the most victorious element is morality. तो वो morality है कृष्णा। Among the confidential activities of hearing, thinking, meditating, and silence is the most important because by silence one can make progress very quickly. मैं हमेशा कहती हूँ ना कि बात कम करो। जो लोग दिन भर फोन पे लगे हुए होते हैं, दिन भर बक 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 करते रहते हैं, वो बहुत ज्यादा एनर्जी लूज करते हैं अपना। उनको लीकिंग बकेट कहा जाता है। मतलब आप अगर फिर 30 माला चैंटिंग भी करो, आपने दिन भर बक बक किया, आपकी आपकी एनर्जी लीक हो गई। क्योंकि जितने लोगों से आप जुड़ते हो उनके साथ एक एनर्जी कॉर्ड बन जाता है। तो या तो वो एनर्जी लेते रहते हैं आपसे, या तो आप एनर्जी लेते रहते हो उनसे। ऐसा ही होता है। तो हम लोगों के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सच में आध्यात्मिक रास्ते पे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, अननेसेसरी बातों को कट करिए। इससे आपको टाइम मिलेगा फॉर डूइंग प्रैक्टिसेस। इससे आपको टाइम मिलेगा कि आप भगवान के बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो, कनेक्ट करो। इससे आपको टाइम मिलेगा कि आप गुड कर्मा करो। अदरवाइज जितना बात करते हैं, कभी ना कुछ नेगेटिव तो बोल ही देते हैं। किसी के सपोज आज अगर मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ, अगर मैंने बोला, अरे पता है उसने ऐसा ऐसा किया, तो इनडायरेक्टली मैंने ब्लैक बॉल फेंक दिया उस पर्सन के प्रति। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना नेगेटिव कार्मिक अकाउंट्स बढ़ा रही हूँ, जो कि लौट के मेरे पास ही आएगा। और फिर जब आता है किसी फॉर्म में, मैं बोलते हैं मैंने तो इसका कुछ बिगाड़ा नहीं था, इसने क्यों मुझे ऐसा किया। सो हम जब भी किसी के बारे में डिस्कशन करते हैं, किसी के बारे में भी किसी को बोलता है, अरे पता है आज ऐसा हुआ, सो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम अच्छी बात बोल रहे हैं या गलत बात बोल रहे हैं। अब कहीं कहीं पे गलत बात डिस्कशन करना पड़ता है, क्योंकि वो आउट ऑफ फॉरगिवनेस है, तो वो करना पड़ता है। क्योंकि अगर सब फॉर एग्जांपल आप एक ग्रुप चला रहे हो, ग्रुप जो स्पिरिचुअल ग्रुप चला रहे हो, अब उस स्पिरिचुअल ग्रुप के बारे में किसी ने गलत बात की, उसके बारे में डिस्कशन आपको करना पड़ेगा। क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने ग्रुप को, जो कि अच्छा मोटिव से आगे बढ़ रहा है, उसको बचाए। जस्ट कुछ नालायक लोग जिनको जिनको कुछ आइडिया ही नहीं है, अपने जजमेंटल टेंडेंसीज को लेकर आपको और आपके ग्रुप को बुरा बोले, मतलब बेसिकली वो ऑब्स्टिकल बन रहे हैं कृष्णा के पाथ पे, वो खुद बैड कर्मा कर रहे हैं। तो उनको रोकना जरूरी है, उनको रोकना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं रोकते हो, तब वो हो जाता है ओमिशन। मैंने ओमिशन और कमीशन एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी पुराने बीजे सेशन में। When something is expected from you और आप वो नहीं करते हो, that is omission। और जहाँ नहीं करना चाहिए आप वो करते हो, that is commission। तो आप जिस ग्रुप में हो जहाँ से आपको बेनिफिट मिला है, अगर उस ग्रुप के बारे में या उसके मेंटर के बारे में कोई गलत बोलता है और अगर आप स्टैंड नहीं लेते हो, तब आप अगर चुप रहते हो, सोचते हो जाने दो, मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, दैट इज ओमिशन। मतलब आपके लिए भी कोई स्टैंड नहीं लेगा। जब आप भी सही होगे और आपको जरूरत होगी किसी की, आपके लिए भी कोई स्टैंड नहीं लेगा। क्योंकि जहां से आपको हेल्प मिला, जिस ग्रुप के नॉलेज से, जिस मेंटर के प्यार से या नॉलेज से आपके लाइफ में भले 5 मिनट के लिए भी खुशी क्यों ना आई हो, 5 मिनट की भी शांति क्यों ना आई हो, उस इंसान के सामने सर झुका के रहना चाहिए हमेशा। क्योंकि आजकल इस दुनिया में कुछ शांति नहीं देता बिना मतलब के, बिना अपना फायदा देखकर। और अगर आप ऐसे किसी निस्वार्थ इंसान को देखते हो जो अपना फायदा सोचता ही नहीं है, जिसका मोटो सिर्फ है आपको प्यार देना और आपको कृष्णा से जोड़ना, उस इंसान के बारे में अगर आप गलत सुन के चुप रह जाते हो, आपको लगता है कृष्णा भगवान खुश होंगे आपसे? सोच कर देखो। कृष्ण भगवान अपने लिए बुराई सुन सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों की बुराई वो टॉलरेट नहीं करते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये किया है, मतलब आपने स्टैंड नहीं लिया है, तो लीजिए स्टैंड। क्योंकि आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा। आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाओगे कि जहां आपकी कोई मदद ही नहीं करेगा। तब आपको याद आया कि जब मैं कर सकती थी तब मैंने कुछ किया था।
मैंने सोचा जाने दो, कौन ये सब डिस्कशन में पड़ेगा, साइड कट मार दिया था। सो बी केयरफुल, ठीक है। सो ऑफ साइलेंस की बात मैं कह रही थी। तो दिन भर में कुछ घंटे साइलेंस में रहना जरूरी है। अपने मन को शांत करके, अपने विचारों को अलाइन करके, थॉट्स को अलाइन करने से तभी हमारी एनर्जी फ्लो कंप्लीट होती है। और ऊपर से हमेशा भगवान का नूर बरसता रहता है। हमारे जो इतने ज्यादा मैगी नूडल्स जैसे थॉट्स होते हैं ना, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इंटरवाइंड उलझे हुए थॉट्स, वो भगवान का नूर हम तक पहुंचने नहीं देते हैं, रोक देते हैं, ऑब्स्टेकल बनते हैं, वो रुकावट बनते हैं। तो साइलेंस में बैठकर किसी से बात ना करके शांति से भगवान से कनेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हरे कृष्णा मेडिटेशन है वो इतना वंडरफुल है कि आप 11 मिनट का मेडिटेशन है वो, आपकी आंखों से आंसू आएंगे ही, क्योंकि उस समय जब मेडिटेशन होता है तब दिल से पुकार निकलती है कि हे प्रभु कहाँ हो तुम, मुझे अपने बाहों में ले लो, मुझे अपने शरण में ले लो। तो वो 11 मिनट का साइलेंस भी आपको काफी एनर्जी दे सकता है। नाम भाषा चैंटिंग, भगवान के सामने बैठकर उनके चरणों से लेकर ऊपर तक और ऊपर से लेकर नीचे तक देखकर चैंटिंग करना, नाम भाषा चैंटिंग, उससे आपको तुरंत एनर्जी फील होगा। उसी तरह सुपर क्लेंजिंग साधना, वो थोड़ा ज्यादा ही आपको सुला देता है, वो थोड़ा ज्यादा ही आरामदायक है, लेकिन अगेन प्यूरिफिकेशन कर देता है वो। आपको नींद क्यों आती है उसमें? एक तो मेरी आवाज, मैं क्या करूं बताओ अब मैं क्या करूं? मैंने अपना कर्मा यूज करके ऐसी आवाज सेलेक्ट किया कि लोगों के कान में वो सूदिंग लगे, क्योंकि मेरा ऐसा आवाज हो और मैं भगवत गीता बोलूं या कुछ, तो आप सुन पाओगे क्या? लेकिन एक और प्रॉब्लम है कि मेरी आवाज से लोगों को नींद भी आ जाती है, तो मैं अब करूं तो क्या करूं? तो आप लोग करिए, आप लोग मतलब कुछ भी ऐसे अपने आप को खड़े होकर करिए, लगे तो खड़े होकर करिए, बट सोइए मत, सुपर क्लेंजिंग साधना जरूर करिए, क्योंकि वो सीड्स को निकाल देता है, वो आपकी दृष्टि खोलने में हेल्प करता है, उसमें फॉरगिवनेस भी है, तो आप क्षमा कर सकोगे लोगों को। और वो बहुत एनर्जी है, जो सारे क्लेयरवॉयंट्स ने देखा है, जो मेरे ग्रुप के भी नहीं है, मैंने जिनको अलग से भी शेयर किया, जिनमें दृष्टि खुली है, उन्होंने भी क्लेम किया कि स्वयं राधा कृष्ण खड़े होकर गोल्डन लाइट से क्लेंस करते हैं इस सुपर क्लेंजिंग साधना में। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको लगेगा ये क्या फालतू बातें कर रही है लड़की। आप पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, खुद इस्तेमाल करके देखिए, बताइए आपको वाइब्रेशन फील होता है कि नहीं, बताइए आपको रिलैक्स लगता है कि नहीं। आप वो कर सोने से पहले आप सुपर क्लेंजिंग साधना करिए, आपकी बढ़िया नींद आपको आती है कि नहीं। जिनको नींद की प्रॉब्लम है, जिनको इंसोम्निया है, आप उनको सुपर क्लेंजिंग साधना भेजिए, बोलिए आप ये करो सोने से पहले, देखिए फिर उनकी नींद की क्वालिटी कैसी होती है। Okay, so among the confidential activities of hearing, thinking, and meditating, silence is most important because by silence one can make progress very quickly. The wise man is he who can discriminate between matter and spirit, between God's superior and inferior natures. Such knowledge is Krishna himself. So wisdom जो है, I am wisdom जो कह रहे कृष्णा, वो है knowledge. Text number 39. Furthermore, Arjuna, I am the generating seed of all existences. There is no being, moving or unmoving, that can exist without me. कण कण में है, हर मन में है कृष्णा, तो मूविंग या नॉन मूविंग दोनों में ही कृष्णा है। Everything has a cause and the cause or seed of manifestation is Krishna. कारण, जो भी हर चीज का कोई कारण है, वो कारण है कृष्णा। Without Krishna's energy, nothing can exist. Therefore, he is called omnipotent. Without his potency, neither the movable nor the unmovable can exist. Whatever existence is not founded on the energy of Krishna is called Maya, that which is not. Maya का मतलब जो नहीं है, मतलब
जो सच नहीं है वो है माया। तो कृष्णा को ओमनीपोटेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी पोटेंसी से ही हर एक चीज मूव कर सकती है या एग्जिस्ट कर सकती है। तो उनके उनके बिना, उनके एनर्जी के बिना कुछ कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। इसीलिए वो कण कण में है, हर मन में है, हर जगह है कृष्णा। लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, पत्थर हो जाए, दीवार हो जाए। इसीलिए तो नरसिम्हा अवतार पिलर से निकले थे। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा था प्रहलाद से कि तेरे भगवान क्या इस खंबे में भी है, तो उन्होंने कहा था हाँ, कण कण में है, हर मन में है। बोले बुला अपने भगवान को। तो जब उन्होंने विष्णु जी का आवाहन किया तो वो पिलर से निकले, तो खंबे से निकले, पूरे स्तंभ में से। तो कृष्णा हर जगह है। और जो नहीं है वो है माया। एक्चुअली माया भी कृष्णा ही है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं जो कृष्णा नहीं है। टेक्स्ट 40। O mighty conqueror of enemies, there is no end to my divine manifestations. What I have spoken to you is but a mere indication of my infinite opulences. As stated in the Vedic literature, although the opulences and energies of the Supreme are understood in various ways, there is no limit to such opulences. Therefore, not all opulences and energies can be explained. Simply a few examples are being given to Arjuna to pacify his inquisitiveness. तो उन्होंने बोला कि ओ माइटी कॉन्करर ऑफ एनिमीज, मतलब अर्जुन को कहा जा रहा है कि मेरे इस तरह से कोई अंत ही नहीं है मेरे मैनिफेस्टेशन के, मतलब मेरे एग्जिस्टेंस के। तो मैंने बस तुमको थोड़े से एग्जाम्पल दिया है कि तुम्हारी क्यूरियोसिटी, तुम्हारी उत्सुकता शांत हो। अदरवाइज मैं तो बोलता ही रह सकता हूँ। Know that all beautiful, glorious and mighty creations spring from but a spark of my splendor। मेरे एक छोटे से स्पार्क से ही सारे ब्यूटीफुल, ग्लोरियस और बड़ी से बड़ी क्रिएशंस एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि विष्णु जी सांस लेते हैं तो ये पूरी सृष्टि, मतलब प्लैनेट, सोलर सिस्टम, यूनिवर्सेस उनके अंदर चला जाता है। और जैसे ही वो सांस छोड़ते हैं तो फिर से नया सब कुछ क्रिएट हो जाता है। अब आप समझ लो मैं और क्या बोलूं। Any glorious or beautiful existence should be understood to be but a fragmental manifestation of Krishna's opulence. Whether it be in the spiritual or material world, anything extraordinarily opulent should be considered to represent Krishna's opulence. कोई भी ब्यूटीफुल चीज, ग्लोरियस चीज, वो कृष्णा का ही एनर्जी है। But what need is there, Arjuna, for all this detailed knowledge? With a single fragment of myself, I pervade and support this entire universe. वो कह रहे हैं कि इतना डिटेल नॉलेज की जरूरत भी क्या है? मेरा एक छोटे से माइन्यूट से एनर्जी से मैं पूरे एनर्जी को सपोर्ट कर रहा हूँ, अच्छा यूनिवर्स को सपोर्ट कर रहा हूँ। मतलब समझ रहे हो आप? आपको लग रहा है कि पूरा यूनिवर्स वो कृष्णा है, मतलब पूरी सृष्टि कृष्णा है। कृष्णा बोल रहे नहीं, वो तो मेरा सिर्फ एक माइन्यूट सा फ्रेगमेंट है, छोटा सा पार्टिकल है मेरे एनर्जी का। मतलब कृष्णा को समझना, अर्जुन की भी क्या हालत हुई होगी। The Supreme Lord is represented throughout the entire material universes by his entering into all things as the super soul। इस तरह से कृष्णा वो करते हैं, रहते हैं सुपर सोल जैसे, परमात्मा बनकर एंटर करते हैं सब चीजों में। The Lord here tells Arjun that there is no point in understanding how things exist in their separate opulence and grandeur। जब मैं ये संडे का सेशन ले रही थी, सेकेंड वाले सेशन में मैंने यही बोला कि मैं सारे फैक्ट्स को याद नहीं रखती, मुझे सच में नाम याद नहीं रहते, मुझे उतना स्टोरीज उतना याद नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि मैं उसमें एनर्जी वेस्ट ही नहीं करती हूँ। मैं कृष्णा ने महाभारत में ये किया था, वो किया था, थोड़ा बहुत आइडिया है। इतना डिटेल में याद क्यों नहीं रखती हूँ? क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है। वो तो सब कुछ है। अगर उनके माइन्यूट फ्रैगमेंट से
पूरा यूनिवर्स चल रहा है, तो वो उनके कंप्लीट बॉडी से क्या हो रहा होगा। तो मैं इसीलिए इतने डिटेल में लोगों को समझाने की कोशिश भी नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ कहती हूँ प्यार करो उनसे, कृष्णा से प्यार करो, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उनको प्रेम करो, उनके काम में हेल्प करो। उनका क्या काम क्या है? जो सनत कुमार जी हैं वो अर्थ के प्लानिटरी गॉड हैं, अर्थ प्लैनेट के गॉड है सनत कुमार जी। उन्होंने जिम्मेदारी ली। आपने फेसबुक पे ग्रुप में मेरा पोस्ट पढ़ा होगा कि अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन ले लिया गया था, क्योंकि अर्थ का कुछ हो नहीं रहा था, इतना पाप बढ़ गया था। और सनत कुमार जी वीनस के हैं, वो वीनस में रहते थे। तो उन्होंने बोला मैं लेता हूँ जिम्मेदारी, और जितना भी प्रोग्रेस अर्थ का हुआ वो सनत कुमार जी की वजह से हुआ। तो ऐसा देखा जाए तो सनत कुमार जी क्या कर रहे हैं, वो कृष्णा के डिवाइन प्लान में सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम अगर सनत कुमार जी को सपोर्ट करें तो हम भी कृष्णा के डिवाइन प्लान में सपोर्ट करेंगे, करेक्ट। तो वो सनत कुमार जी को सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, आप सब लोग खुद से पूछिए कि मैं क्या करता हूँ या करती हूँ दिन भर में कि मैं कृष्णा को सपोर्ट कर सकूं, उनके डिवाइन प्लान को सपोर्ट कर सकूं। पूछिए खुद को। कुछ भी नहीं। इनफैक्ट हम दुखी होकर मदर अर्थ को और पेन चुभाते हैं। उससे सनत कुमार जी स्माइल करेंगे या गुस्से से देखेंगे आपको, आप खुद सोच लीजिए। सनत कुमार जी कोशिश, मदर अर्थ कौन है पहले बताओ, धरती माँ कौन है? धरती माँ है लक्ष्मी। लक्ष्मी जी ने धरती माँ का रूप लिया था, विष्णु की पत्नी है वो। आप अगर लक्ष्मी जी को पिन चुभाओगे, विष्णु जी आपको क्या माला पहनाएंगे? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं कि हाँ पोल्यूशन बढ़ रहा है, हाँ पाप बढ़ रहा है। ये सब लोग कहते हैं इतना पाप बढ़ रहा है कि छोटे बच्चियों का रेप हो रहा है, इतना पाप बढ़ रहा है कि मतलब धर्म के नाम पे लड़ाई होकर मर्डर हो जा रहा है, इतना पाप बढ़ रहा है कि कोरोना वायरस जैसी चीजें हो रही है। पर हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस पाप को कम करने में? कुछ नहीं कर रहे। इसीलिए मैंने ग्रुप में एक इवेंट स्टार्ट किया है कि जहाँ पे हम एक हफ्ता जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उसका 1% हम मदर अर्थ को डोनेट करेंगे। वो मेरा पैक्ट है भगवान के साथ। आप डोनेट करोगे वो छोटा सा इतना सा एक कंकड़ जैसे जाएगा। ग्रुप में डोनेट करोगे और जब मैं उसको कुछ मंत्रा वंत्रा बोल के करती हूँ डोनेट, वो मेरा रहता है, वो एम्पलीफाई होके जाएगा मदर अर्थ के पास। मदर अर्थ इन रिटर्न एज अ थैंक यू गिफ्ट देती है। मदर अर्थ रिटर्न गिफ्ट, जो भी आपने दिया मदर अर्थ को उसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपको वापस करती है। तो जो जो लोग आज ये सेशन सुन रहे हो, आप सीरियसली अपने जिंदगी में घर बैठे बिना एक पैसा खर्च किए कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करके आप, ये उसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ब्यूटी कॉन्टेस्ट, उसमें पार्टिसिपेट करो। लास्ट की जो 4 स्पिरिचुअल ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुए हैं, आप उसमें देखो कि मदर अर्थ में क्या चेंजेस क्लेयरवॉयंट्स ने देखा है। अगर आपको लगता है ये सब फेरी टेल है, ये सच में कुछ होता नहीं, हम सब पागल हैं, चलेगा। क्या नुकसान हुआ आपका? क्या नुकसान हुआ? वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके आपको ही मन की शांति मिली। अगर कुछ हुआ तो वो आपका फायदा हुआ, आपका गुड कर्मा जनरेट हुआ। प्लस आप दिन भर, चलिए वो भी छोड़िए, चलिए आपको ये सब पे भी विश्वास नहीं है, आप दिन भर किसी की निंदा ना करके, परेशान ना होकर, खुद परेशान होकर दूसरों को परेशान ना करके, पेन इन द नेक ना बन के किसी के लिए आपने अपने आप को पॉजिटिव चीजों में इन्वॉल्व रखा। इजंट इट एनफ? पहले खुद को एनालाइज करिए, क्या मैं पेन इन द नेक हूँ किसी के लिए? हम सब अपने आप को बहुत महान समझते हैं। एक बार अपने स्पाउस से पूछ लीजिए, आपके पार्टनर से, आपके लवर से, आपके बच्चों से, कि कितने नैगिंग इंसान हैं हम लोग। नैगिंग मतलब जो कंटिन्यूअसली टोकता रहे, ये मत करो, ये मत करो, ये क्या कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ये बुरा कर रहे हो, फलाना मत करो, ढाना का मत करो। इस टाइप के नैगिंग इंसान है क्या हम? ये हम नहीं बता सकेंगे, जो हमारे साथ रहते हैं वो बता सकेंगे। मतलब अगर हम घर पे रहते हैं
तो उनको अच्छा लगता है कि हम घर के बाहर रहते हैं, तब उनको अच्छा लगता है। ये इतना भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मिल गया, मतलब आप अगर मायके जाते हो तब आपके हस्बैंड को अच्छा लगता है, कि आप घर पे रहते हो तब आपके हस्बैंड को अच्छा लगता है। वो आप उनके वर्ड्स पे मत जाइए, वो डर के मारे आपको सच नहीं बोलेंगे, उनके एक्शन से समझ में आ जाएगा। तो हमें इस टाइप से ये करके हमें क्या मिल जा रहा है, हम किसी को टोक कर टोका टाकी करके उसको उसकी गलतियां बताते रहते हैं, उसकी जिंदगी को हम मतलब गला घोंट के रखा है। क्या फायदा हो रहा है? इंस्टेड चलो ना कुछ पॉजिटिव करते हैं। क्या मतलब होता है सारा दिन मम्मी को फोन करके, पता है मम्मी आज मेरी सास ने ऐसा बोला, आज मेरी बाई नहीं आई थी, बाई ने ऐसा बोला, आज मेरे पड़ोसी ने ऐसा बोला, मम्मी भी कि हाँ सच में तो बहुत गलत हो रहा तेरे साथ। ये कंटिन्यूस गॉसिपिंग में कितने लोग इन्वॉल्व रहते हैं, और क्या हासिल कर लेते हो आप? कुछ चेंज हो जाता है आपकी लाइफ? इंस्टेड आपको मैं ओपन इनविटेशन दे रही हूँ, स्पिरिचुअल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आइए, कंट्रीब्यूट करिए, आशीर्वाद लेकर वापस जाइए। उसके बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मेरा नाम बदल देना। जितने लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है, हर एक ने फीडबैक दिया है कि अब लग रहा है उनकी जिंदगी वर्थवाइल है। उनको पता ही नहीं था कि घर बैठे भी ऐसा कर, या तो आप जाइए धारावी में जाके झोपड़पट्टी लोगों की सेवा करिए, कर सकते हैं आप। कितने दिन करेंगे बताइए? इतना पैसा है आपके पास, इतना टाइम है, इतना एनर्जी, इतना पैशन है, जाइए करिए। वो कर कर भी आपको टेम्पररी इफेक्ट ही मिलेगा। आप उस उनको 2 दिन खाना खिलाएंगे, 10 दिन खाना खिलाएंगे, नेक्स्ट डे उनको फिर भूख लगेगी। लेकिन अगर आप किसी के दिल में कृष्णा भक्ति का बीज बो देते हैं, वो हर जन्म में उसका बेनिफिट उठाएगा। और ये चीज जो आप करते हो, जब मैं डिक्री करती हूँ उसको, मैं बहुत सारी बातें, सीक्रेट बातें बोल के डिक्री करती हूँ, तो वो सारा इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा। मैं बोलती हूँ कि ये चीजें धरती के ऊपर के लोगों की सफरिंग कम हो जाए, उनके हृदय में कृष्णा भक्ति का सीड आ जाए, उनमें फॉरगिवनेस आ जाए, उनमें प्रेम भाव आ जाए। तो जो जो मैं बोल के डिक्री करती हूँ वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप में आ जाएगा, आपका कर्मा बनेगा, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कम होने लगेगी। हमने तो देखा बेनिफिट्स इसका, सच में देखा, ये कर्मा जनरेशन का बेस्ट वे है। तो आप जब एसेट बनोगे सनत कुमार जी के लिए, कृष्णा जी के लिए, तब उनका फोकस भी आपके ऊपर आएगा। तब वो देखेंगे अच्छा ये यहाँ से लाइट निकल रही है। मतलब जब मैं डोनेट करती हूँ ना, डिक्री करती हूँ ये सारा कर्मा लेकर, तो फिर एक लाइट ऑफ बीम ऑफ लाइट निकलता है। फिर वो हायर बींग्स देखेंगे कि नहीं, तब उन्हें लगेगा अच्छा ये ग्रुप। अब बताओ कुछ महीनों में मेरा ग्रुप ऑलमोस्ट 600 पार्ट मतलब 600 मेंबर्स तक कैसे पहुंच गया। मैं तो उनको लड्डू पेड़ा नहीं खिलाती। क्या करती हूँ मैं, सिर्फ ग्रुप में पोस्ट लगाती हूँ और बीच बीच में 1-2 सेशंस करती हूँ। क्यों क्यों बढ़ रहा है कुछ महीनों में? क्योंकि ये कृष्णा की एनर्जी है। सारे हायर बींग्स जो और स्पिरिचुअल मास्टर्स जिनको लगता है कि भाई भाई मेरा वाला सुधर जाए, वो इस ग्रुप के तरफ भेज देते हैं कि जा यहाँ पे जा कुछ सीख। यही प्रूफ है, दिस इज द प्रूफ। और हार्ड वर्किंग मेंबर्स, जो मेरे जो फाउंडर मेंबर्स हैं, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। उनको इससे फायदा मिला है तो वो निस्वार्थ होकर लोगों को ऐड करते हैं। सो इट इज वो और कर्मा जनरेट करते हैं। ऐसे निस्वार्थ लोगों की ही जरूरत यूनिवर्स को है। कंप्लेनिंग क्रिबिंग लोगों की जरूरत नहीं है यूनिवर्स को। तो इसलिए मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ कि आप आइए, इसमें कंट्रीब्यूट करिए, अपने मेंटर्स को पूछिए, ग्रुप में डायरेक्ट क्वेश्चन करके, अगर आपका कोई इसे जान पहचान वाला नहीं है तो मुझे पूछिए, मैं दूंगी ना आंसर, या कोई ना कोई जरूर देगा आंसर। हम लोग बहुत लविंग मेंबर्स हैं, हम हमारे ग्रुप का मोटो ही है लव, सिर्फ प्यार है। हम सिर्फ प्यार बांटते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और किसी भी टाइप की नेगेटिविटी को हटाते हैं। फिर चाहे वो पैरानॉर्मल प्रॉब्लम हो, चाहे वो थॉट की नेगेटिविटी हो, चाहे शरीर की डिजीज हो,
कुछ भी हो उसको हटाने में हेल्प करते हैं। इतना ही है हमारा काम। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। So the Supreme Lord is represented through the entire material universes by his entering into all things as Super Soul. The Lord here tells Arjuna that there is no point in understanding how things exist in their separate opulence and grandeur. He should know that all things are existing due to Krishna's entering them as Super Soul. मतलब इम्प्रेग्नेट करते हैं जो जो विष्णु जी की जो एनर्जी होती है वो मटेरियल एनर्जी, दैट इज मटेरियल नेचर, सृष्टि की एनर्जी को इम्प्रेग्नेट करता है एज सुपर सोल। तो सोचिए एक छोटा सा पार्टिकल है, ऐसा ही पार्टिकल बना दिया। अब जब कृष्ण एज अ सुपर सोल उसमें एंटर कर देते हैं उसमें प्राण आ जाता है। फ्रॉम ब्रह्मा द मोस्ट जाइजेंटिक एंटिटी on down to the smallest ant, all are existing because the Lord has entered each and all and is sustaining them. एक चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक सब में कृष्ण एंटर हुए, इसीलिए वो मतलब जीवित है, सस्टेन्ड है। Worship of demigods is discouraged herein because even the greatest demigod like Brahma and Shiva only represent part of the opulence of the Supreme Lord. He is the origin of everyone born and no one is greater than him. He is Samata, which means that no one is superior to him and no one is equal to him. कृष्णा के ना equal कोई है ना उनसे बड़ा कोई है। In the Vishnu mantra, it is said that one who considers the Supreme Lord Krishna in the same category with demigods, be they even Brahma or Shiva, becomes at once an atheist. तो कृष्णा जी के साथ शिव जी को और ब्रह्मा जी को भी कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि शिव जी और ब्रह्मा जी से भी ऊपर है कृष्णा, सबसे ऊपर है कृष्णा। अगर कोई इस तरह से सोचता है कि वो सेम है तो तुरंत वो नास्तिक बन जाता है। If, however, one thoroughly studies the different descriptions of the opulences and expansions of Krishna's energy, then one can understand without any doubt the position of Lord Krishna and can fix his mind in the worship of Krishna without deviation. The Lord is all pervading by the expansion of his partial representation, the super soul who enters into everything that is. Pure devotees, therefore, concentrate their minds in Krishna consciousness in full devotional service. Therefore, they are always situated in the transcendental position. Devotional service and worship of Krishna are very clearly indicated in this chapter in verse 8 to 11. That is the way of pure devotional service. How one can attain the highest devotional perfection of association with the Supreme Personality of Godhead has been thoroughly explained in this chapter. तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि डिवोशनल सर्विस क्या होता है भगवान के लिए। ठीक है, सो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट था। इसमें हमने जाना कि कृष्ण भगवान कौन है, क्या है, किस तरह से उनके लिए प्योर डिवोशनल सर्विस करना पड़ता है, और इसी से हमारा 10th चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग 11th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक गॉड फाइनली 10th चैप्टर खत्म हुआ। द यूनिवर्सल फॉर्म, ये तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, तो ये हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाकर बीजी सेशन सुनिए, तो मैं स्पीड बढ़ाकर बीजी सेशंस रिकॉर्ड कर सकती हूँ। ओके, आप कमेंट करिए प्लीज़, तो आपके कमेंट से मुझे समझ में आता है कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं और आपने सुन लिया है कि नहीं। तो एटलीस्ट 20-25 जन जब सुन लेते हैं तो ही मुझे नेक्स्ट पीजी सेशन बनाने का मन करता है। तो आपकी स्पीड पे मेरी स्पीड डिपेंडेंट है, तो थोड़ा सा आप वो ट्राई कर लीजिए। और कुछ बताना था मुझे कि हाँ, संडे को जो जूम सेशंस होते हैं, मैं नहीं रहती हूँ हमेशा, बट कभी कभी मैं आती हूँ। सो आई विल रियली एनकरेज यू। उसमें पोस्ट डिस्कशन होता है जो फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट किया जाता है, प्लस बीजी का डिस्कशन होता है, प्लस आप अपने ही जैसे कुछ लोगों से आपको मुलाकात होगी जो आप ही की तरह परेशान हुआ करते थे लेकिन उससे निकले हैं, जो आप ही की तरह भक्ति करना चाहते हैं, जो आप ही की तरह स्वीट हैं, हाँ, जो आप ही की तरह प्योर हैं, तो इससे आपकी फ्रेंडशिप भी होगी एंड यू विल स्टार्ट एंजॉइंग। आपका संडे वर्थवाइल हो जाएगा। संडे है तो जॉब का भी कोई टेंशन नहीं है। आप खुद आइए और लोगों को बुलाइए एंड एंजॉय। देखिए, क्रिटिसाइज तो सभी लोग कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस किया है,
कुछ रिसेंटली कुछ हस्बैंड्स को पसंद नहीं आ रहा कि उनके वाइफ्स इस सब में लगे हुए होते हैं। अ, वैसे तो हस्बैंड्स आप लोगों को मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि आपकी वाइफ कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ कर रही है। सारा टाइम गॉसिपिंग ना करके या आलतू फालतू चीज़ों में ना करके अच्छा काम कर रही है। दूसरी बात आपको शायद ये पता नहीं कि जितनी स्पिरिचुअलिटी आपकी वाइफ करती है उसका 50% कर्मा आपको मिल जाता है। ये हस्बैंड वाइफ में पैक्ट रहता है। तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारिए, करने दीजिए उनको ये स्पिरिचुअलिटी। देखिए आप लोगों के पास तो हस्बैंड्स, आप लोगों के पास तो टाइम नहीं है, आपको आपको जॉब करना, बाहर का काम सब संभालना, बहुत कुछ रहता है। ये अलग बात है कि हम फीमेल्स तो जॉब भी करते हैं, भगवत गीता सेशन भी करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करते हैं, ग्रुप भी संभालते हैं, बच्चे भी देखते हैं, घर के काम भी करते हैं। बट वट एवर इट इज़, प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानिए, क्योंकि रिसेंटली ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, इसीलिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है। तो आप लोगों के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर ये है कि अगर आपकी वाइफ्स स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेगी, उसका 50% कर्मा आपको मिल जाएगा। सो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए, उनको करने दीजिए। इससे आपकी फैमिली का ही प्रोग्रेस होगा, बिकॉज जितना ज़्यादा वो गुड कर्मा जनरेट करेगी उतना ही आपकी फैमिली, आपका पूरा जनरेशन, आपके पूरे एंसेस्टर्स ऊपर उठेंगे, आपके बच्चों का ग्रोथ होगा, आपके घर में लक्ष्मी आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, गुड हेल्थ आएगा। तो रुकावट ना बनिए, ये महापाप है। ये कृष्णा जी का डिवोशनल पाथ है। अगर आप बिना समझे बिना जाने नेगेटिव कमेंट करते हैं और डिस्करेज करते हैं अपने ही फैमिली मेंबर्स को इस रास्ते पे चलने से, आपका भयानक बैड कर्मा होगा और श्राप भी मिल सकता है आपको। सो आप ये सब में मत जाइए। आप खुद भी आ सकते हैं इसमें। आप देखेंगे कि हम लोग कोई भी नेगेटिव बात का डिस्कशन नहीं करते, इट्स ओनली पॉजिटिविटी, इट्स ओनली भक्ति। तो कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच लीजिए। आप लोग स्मार्ट हो ना, आप लोग तो इंटेलिजेंट हो, आप लोग तो बुद्धू नहीं हो। तो फिर बिना जाने पहचाने, बिना समझे जस्ट एक कमेंट मत कर दीजिएगा। ये जो भी हो रहा है वो सबके अच्छे के लिए हो रहा है। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आप लोगों के वाइफ्स को भगा दूं आपके घर से या साधु भी बना दूं। हाँ, भोगी से योगी बना दूंगी। योगी मतलब ये नहीं होता है कि वो हिमालय पे चले जाएंगे। मैं गई हूँ क्या हिमालय पे? जब मैं नहीं गई हूँ तो आपको लगता है कि हमारे 600 ग्रुप मेंबर्स में से कितने लोग हिमालय पे चले गए, जो मतलब साध्वी बनकर? मैं खुद जीन्स टॉप में रहती हूँ ना। तो आप लोगों की ये डर और इनसिक्योरिटी क्यों है? हाँ, ये डर से निकल जाइए आप लोग। आप अगर मेरा फेसबुक पर्सनल पेज देखोगे, मैं उसमें जोक्स शेयर करती हूँ, मैं उसमें शायरी शेयर करती हूँ, पोएट्री शेयर करती हूँ, सब कुछ, स्पिरिचुअलिटी भी शेयर करती हूँ। सो आई एम अ नॉर्मल इंसान। तो मैं क्यों आप लोगों की बीवियों को इस तरह से मैनिपुलेट करूंगी? तो इनसिक्योरिटी से, हाँ वो बिजी रहते हैं स्पिरिचुअलिटी में क्योंकि टाइम लगता है यार प्रैक्टिस, लेकिन वो घर के काम भी करती है ना। तो प्रॉब्लम क्या है आपको? और मैं आप लोगों से प्यार करना ही सिखाती हूँ। मैं जब फॉरगिवनेस सिखाती हूँ, मतलब यही है कि वो आपकी हरकतों को भी फॉरगिव करते हैं वो। तो आप लोगों में और प्यार बना रहता है। ठीक है? तो गलत मत समझिए इस चीज़ को, इसको एनकरेज करिए। और मैं तो आप लोगों को भी इनवाइट कर रही हूँ, प्लीज़ आइए। All the husbands should come in this group, should hear Bhagavad Gita session, should contribute. इतने सारे मेल मेंबर्स तो हैं, वो खुद अपने वाइफ्स को लेकर आ रहे हैं, तो क्या वो भी भाग जा रहे हैं? थोड़ा सा नॉर्मल सोचिए। ओके, ठीक है। तो इसी से हम यहाँ खत्म करते हैं। हम लोग ब्लेसिंग्स करते हैं। हे राधा कृष्णा, प्लीज ब्लेस करिए सारे मेंबर्स को जो ये ऑडियो सुन रहे हैं, और उनके फैमिली मेंबर्स को, कि कोई भी किसी के डिवोशनल पाथ में ऑब्स्टेकल ना बने। सब एनकरेज करें, मोटिवेट करें एक दूसरे को, और प्रोग्रेस ही करें, और आपके नाम की स्तुति हर जगह हो। अगर कोई भी ऑब्स्टेकल आ रहा है, so higher beings I request you to please neutralize the obstacles.
हम सबको आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमारे फाइनेंसेस अच्छे रहे, हमारे रिलेशनशिप्स बहुत बढ़िया रहे, कि सो दैट हम और अच्छे से और मन लगाकर भक्ति कर पाए। हमारे बच्चे खुश रहे, उनकी पढ़ाई अच्छे से रहे, हमारे जॉब्स अच्छी तरह से चले, हमारे बॉस खुश रहे, कलीग्स खुश रहे, हमारे घर में कोई नेगेटिव एंटिटी एलिमेंटल ना रहे, कोई ब्लैक मैजिक ना करे हम पर, और अगर कोई कर भी रहा है तो वो भी कृष्णा भक्त बन जाए। हम सिर्फ पॉजिटिविटी के रास्ते पे चले, हम सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस को ही बढ़ावा दें, नेगेटिव लोअर इमोशंस का खात्मा हो जाए। आपके आशीर्वाद से ये सब मुमकिन है प्रभु। वी थैंक यू इन फुल फेथ, सो बी इट। ओके, हरे कृष्णा। आज तो वीक शुरू हुआ है, सो होपफुली आप सबका बहुत बढ़िया वीक हो ये, और जोश हाई होना चाहिए। हम सब स्पिरिचुअल वॉरियर्स हैं, और हमें कृष्णा जी और सनत कुमार जी और जो भी पॉजिटिव बीइंग्स है उनको सपोर्ट करना है, उनके रास्ते में कांटा नहीं बनना है। ओके, सो मुस्कुराते रहिए और बोलते रहिए हरे कृष्णा। टेक केयर, बाय बाय।